तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ये जो ह्यूमन वॉरियर है वो अपने हाथ में डीमन कोर को लेकर बोलने लगता है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की कंट्री में भी मुझे डीमन कोर मिल सकता है। और उसके कदमों के नीचे में मिस्टर साव मौजूद रहते हैं और फिर वो बोलने लगता है कि आखिर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये जो डीमन किंग है क्या सचमुच में ये उसका बर्थ प्लेस है। और उस डीमन कोर को अपने पॉकेट के अंदर में रखने लगता है और फिर वो बोलता है कि अब यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट वाली बात पे आने का समय हो चुका है। और फिर वो ड्रैगन से बोलने लगता है क्या तुम ये सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो। और ड्रैगन के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है और वो कुछ चीज़ें बोल भी रहा होता है, यानी कि कुछ बोलता नहीं है लेकिन वाला कुछ बोलता है और एक सीरियस लुक में देखता है। और तभी ये जो बंदा है अपने हाथों से लाइटनिंग निकालते हुए कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम अपने खुद के जो स्पीसीज़ है उन लोगों को जान से अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं मार सकते, यानी कि ये जो ड्रैगन है वो शायद इस डीमन कोर से ही आया हुआ है। और ये बंदा जैसे ही वो कुछ करता है वो जो ड्रैगन के कॉलर में कुछ लगा हुआ जो इक्विपमेंट है या जो कुछ भी प्रकार का गैजेट है वो यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ये जो ड्रैगन है उसे अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बहुत ही ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। यानी कि ये जो गैजेट है वो उसको कंट्रोल करने के काम में आता है। और यहाँ पर एक सीरियस लुक के साथ में ये जो ड्रैगन है अपने ही स्पीसीज के लोगों को यानी कि डीमंस को देखना शुरू कर देता है, यानी कि उनको जान से मारने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हम लोगों को रिलीज होती हुई नजर आती है। और ये जो मिस्टर मिंग है वो अपने सामने में एक ग्रीन कलर के बैरियर को बनाकर उसके अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। और फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। और लियोबिन कहती है कि अभी अपनी जिंदगी को बचाने में तुम फोकस करो, दूसरे की जिंदगी से कोई भी मतलब मत रखो। लेकिन ये जो ह्यूमन वॉरियर है वो अपने बॉडी से लाइटनिंग निकालते हुए एक सीरियस लुक के साथ कहने लगता है कि डीमन से हमेशा से ये जो डील करना है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग था। और यहाँ पर वो डिसअपेयर हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग के ऊपर पीछे से किसी ने अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से उनके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग निकलती है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं और उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है। और ये अटैक करने वाला यही ह्यूमन वॉरियर है जो उसके ऊपर में अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक लेसन बताना चाहता हूँ कि जब वॉर होता है ना यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार रखना होता है, तो तुम कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करोगे। और तभी जनरल हो उसके ऊपर में अटैक करने के लिए साइड की तरफ में आ गए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर में अटैक करते हैं ये बंदा उनके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उनके हाथों से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग निकलने लगती है। और जनरल हो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन भी कर रहा होता है। और फिर ये बंदा मुस्कुरा कर जनरल हो को देखने लगता है और हम लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है आई ऑफ जजमेंट एस क्लास मेंटल पावर 50। और फिर एक नोटिफिकेशन देखते हैं इनसाइड आफ्टर बैटल कैन डिस्क्रीन सम ऑफ ओपोनेंट्स एट्रीब्यूट। और यहाँ पर हमारे जो जनरल हो है उनका स्टेट उसके सामने में आ गया होता है, जहाँ उनका स्टेमिना 1486 है और स्ट्रेंथ है 1482, स्पीड है 1257 और साथ में लक है 564, एलिमेंटल 10 राउंड्स, स्पिरिट 595 और इस तरीके से कुछ चीज़ें बताई गई है। और जैसे ही वो ये सारी चीज़ों को देख लेता है वो एक स्माइल के साथ में बोलने लगता है कि तुम्हारा ये जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इसी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा घमंड भी करते होगे इसके ऊपर में। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि तो क्यों ना मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूँ, बोलकर उनके हाथ को यहाँ पर मोड़ देता है, जिससे उनके हाथों में जो कपड़ा लगा होता है वो पूरी तरीके से फटने लगता है चर 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 करके। और इन सारी चीज़ों से हमारे जनरल हो को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और बहुत ही ज़ोर से वो चीखने लगते हैं क्योंकि उस बंदे ने उनके हाथों को पूरी तरीके से मरोड़ दिया होता है। और वो एक डेविलिश लुक के साथ में हमारे जनरल हो को देखने लगता है और उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। और फिर उसके सामने में गुलाब का ग्रीन कलर का फूल आ जाता है जिसे वो देखने लगता है और ये होता है हमारा वुजुन, जो कि सीधा जाकर उस ह्यूमन वॉरियर के ऊपर में अटैक कर देता है बहुत ही फायर्ड अप ढंग से। लेकिन यहाँ पर ये बंदा उसके अटैक को ही देखे जा रहा होता है और यहाँ एक बार के लिए हमारा वुजुन पूरी तरीके से समझ नहीं पाता कि आखिर वो यहाँ पर किसी प्रकार का मूव क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन लाइटनिंग और साथ में हमारा ग्रीन कलर का स्लैश दोनों ही हम लोगों को इस जगह पर नजर आता है। फिर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है इनसाइड कैन डिस्कर्न सम ऑफ द अपोनेंट्स एट्रीब्यूट। और वो हमारे वुजुन के पीछे में आ गया होता है। इस बात को हमारा वुजुन भी नोटिस कर लेता है। वो पूरी तरीके
चीज़ें से यहाँ पर हैरान हो जाता है और अब वो यहाँ पर हमारे वुजुन का भी स्टेट देखने लगता है, जहाँ पर स्टेमिना है 981, स्ट्रेंथ है 2745, स्पीड है 2853 और लक है 369, एलिमेंट 216 और स्पिरिट है 234 और कुछ चीज़ें ऐसे ही बताई गई है। और जैसे ही वो ये सारी चीज़ों को देख लेता है, वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलने लगता है कि तुम्हारा ये जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी स्पीड को ही लो कर डालूं। और जैसे ही वो ये सारी चीज़ों को सुनता है हमारा वुजुन, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में आकर साइड की तरफ में देखने लगता है और ह्यूमन वॉरियर सीधा वुजुन के पास में पहुंचकर मुस्कुरा कर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम यून किंगडम के फास्टेस्ट डीमन हो। और बिना देरी के वुजुन के ऊपर में अटैक भी कर देता है, जिससे वुजुन अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। और जैसे ही उसका अटैक वुजुन को लगता है, वो अब यहाँ पर खून की उल्टियां करते हुए टप्पा मार के पीछे के तरफ में हम लोगों को जाता हुआ नजर आता है। क्या ही इम्पैक्ट के साथ इस ह्यूमन वॉरियर ने वुजुन के ऊपर में अटैक किया हुआ था। वो यहाँ पर रोल करते हुए जमीन पे धड़ाम धड़ाम करते गिरते पड़ते पीछे के तरफ में जाता हुआ हम लोगों को नजर आता है। और यहाँ पर वुजुन की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई होती है। और फिर ये बंदा जाकर हमारे वुजुन के पैरों पर अपने पैर को रखते हुए बोलने लगता है, तो चलो ठीक है, अब समय हो गया है कि मैं तुम्हारे स्पीड को तुमसे यहाँ पर छीन लूँ। और जैसे ही वो और भी ज़्यादा हमारे वुजुन को टॉर्चर करने लगता है, वुजुन दर्द में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, क्योंकि अब उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये जो ह्यूमन वॉरियर है, इसे वॉरियर बोलना ठीक नहीं होगा। और ये बंदा यहाँ पर एक सीरियस लुक के साथ हमारे वुजुन को बोलने लगता है कि तुम एक चींटी की तरह हो, जिसे मैं अब पूरी तरीके से यहाँ पर मसल डालूंगा। और डेविलिश हंसी के साथ बोलता है कि चाहे जो कोई भी क्यों ना मेरे सामने आ जाए, चाहे किसी का भी स्टेट कितना भी क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरे नीचे में ही है और तुम लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और आसपास से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है और ये सारे लोग अपने घुटने पर आते हैं और वुजुन यहाँ पर अधमरी सी हालत में पड़ा हुआ हमें नजर आता है। और फिर हम देख पाते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है, जिस वजह से वुजुन एक क्वेश्चन मार्क के साथ में सारी चीज़ों को देखने लगता है। पीछे से वो बंदा कहने लगता है कि क्या होगा अगर मेरे जैसे और भी लोग इस जगह पर आ जाए, तुम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ह्यूमन वॉरियर नहीं बोलना चाहिए, ये जो बंदा है उसके कई सारे जो लाइटनिंग शेडोज है वो इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे देते हैं। और ये वुजुन देखकर कहता है कि आखिर अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में इस बंदे के और भी लाइटनिंग वाले रूप इस जगह पर अपनी एंट्री ले चुके हैं। और ये होता है एस क्लास स्किल थंडर शैडो मास्टर, जो यहाँ पर अपने जैसे और भी लाइटनिंग वाले शैडोज को समन कर सकता है। और ये सब लोग मिलकर डीमंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इस बात को जानकर कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, मिस्टर मिंग यहाँ बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है यार, वो बहुत ही इंजरी में है। और तभी ये बंदा में से एक जो शैडो है वो सीधा जाकर हमारी ल्यूबिन को मुंह से पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है कि मुझे आखिर देखना है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। और यहाँ पर हम लोगों को एक बिल्ली भी दिखाई देती है और वो बोलने लगता है कि तुम सारे के सारे वीक हो और जो कुछ भी वीक है उसे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और वो हमारे ल्यूबिन को हाथ से पकड़कर ऊपर के तरफ में उठा देता है और ल्यूबिन दर्द में कराहती हुई हमें नजर आती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। और ये बंदा बोलने लगता है कि जल्दी ही मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गया। और यहाँ पर इस बंदे ने बचपन में ही उस बिल्ली को गला घोंटकर उसे जान से मार दिया होता है, तड़पा तड़पा कर। यानी कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, क्रूअल है और इसमें दिल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और ये जो बिल्ली रहती है वो यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए तड़प तड़प कर बेचारी उसका दम घुटने से बेचारी की मौत हो गई होती है। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है साइकोपैथ की तरह और वो बोलने लगता है कि हर एक जो वीक है उन लोगों का एग्जिस्टेंस इस जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कोई भी वैल्यू नहीं होती। और अभी भी ये सारे लोग मिलकर इन डीमंस को घेरे पड़े हुए हैं। और फिर हम लोगों को नोटिफिकेशन दोबारा से दिखाया जाता है, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है। और फिर यहाँ वो बोलने लगता है कि तुम लोगों को अब सारे के सारे यहाँ पर मारे जाओगे। और हमारी जो ल्यूबिन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है उसकी वजह से। और फिर यहाँ पर वो बंदा हमारी ल्यूबिन को जैसे ही छोड़ देता है, ल्यूबिन अपने घुटने पर आ जाती है। और फिर यहाँ पर वो बोलती है कि यहाँ पर कोई भी होप नहीं है हम लोगों के बचने का। और फिर ये बंदा उस ल्यूबिन को एक लात मार देता है, जिससे ल्यूबिन भी जमीन में धड़ाम से गिर जाती है और सारे लोग पूरी तरीके से धराशाही हो गए होते हैं। लेकिन जनरल हो खड़े होते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग सारी चीज़ों को इस बार पूरी तरीके से हार चुके हैं और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख दी गई थी। और वो आगे भी बढ़ रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहने लगते हैं कि
अगर यहाँ पर हम लोगों की मौत लिखी ही हुई है तो हम लोग सब साथ में मिलकर यहाँ उस मौत का सामना करेंगे। और ये बंदा खुश होते हुए कहने लगता है कि जैसे कि मैंने यून किंगडम के प्रोटेक्टर से एक्सपेक्ट किया था, वो बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा, भले ही वो कितनी भी ज़्यादा मतलब इंजरी में क्यों ना हो, उसमें अभी भी एनर्जी बाकी है क्योंकि वो प्राइड वाला बंदा है। और हमारे जो जनरल हो है वो सीधा उस बंदे के आमने सामने आ जाते हैं और वो बंदा बोलने लगता है कि तुम आखिर इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने करके क्या अपना खुद का मजाक उड़वाना चाहते हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक दूसरे का आमना सामना कर रहे होते हैं और पीछे से कुछ आवाज़ें आ जाती है और जिसे सुनने के बाद जनरल हो पूरी तरीके से अचंभित होकर साइड की तरफ में देखते हैं जहां पर ये जो लाइटनिंग वाला शैडो बंदा है वो हमारे वुजुन के बाल को पकड़कर मिस्टर मतलब जनरल हो को दिखाते हुए बोलने लगता है कि देखो तुम्हारी बेटी की क्या हालत है। और जनरल हो पीछे की तरफ में वुजुन को देखने लगते हैं और बहुत ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में नजर आते हैं। और ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को बख्श दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जो मौत है उसके साथ में उसकी मौत नहीं भी होगी। और कहता है कि उसके बदले में तुम्हें मेरे सामने में अपने घुटनों पर आना होगा, इसके बाद मैं उसकी जिंदगी को बख्श दूंगा। और फिर ये जो जनरल हो है वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि तू बहुत ही घटिया आदमी है, लेकिन वुजुन बोलता है कि ये एक नंबर का बीस्ट है फादर, आपको ये सारी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बंदा बहुत ही डेविलिश हंसी के साथ बोलने लगता है कि ये तुम लोगों के पास में बस एक ही चांस है, इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलेगा, तो तुम लोगों को केयरफुली ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। और हमारे जनरल हो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए वो अपने घुटनों पर आ गए होते हैं, जिसे देखकर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और बहुत ही खुश भी हो गया है। और जनरल हो बोलने लगते हैं कि तुम्हें अपने शब्दों को यहाँ पर रखना होगा, जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा है अगर तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। और फिर हमारा वुजुन बोलता है कि डैड आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और ये बंदा बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुम यहाँ पर अपने फादर को बचाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास में भी सेम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वुजुन बोलता है कि निकल जा साले गधे, तेरे जैसे घटिया आदमी के आगे मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा, बोलकर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये बंदा एक डेविलिश स्माइल के साथ में हमारे वुजुन को देखता है और काउंट करता है कि 10। और फिर यहाँ पर एक स्टेप होता है हमारे जनरल हो के ऊपर में और हमारा वुजुन ये देखकर बोलता है कि डैड, और वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिससे जनरल हो काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है और वुजुन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लगता है। फिर से वो नंबर काउंट करता है 9 और फिर से एक बार उनके ऊपर में अटैक होता है और फिर वो नंबर काउंट करता है 8 और दोबारा से उनके ऊपर में अटैक होता है। और फिर यहाँ पर हमारा जो वुजुन है अपने फादर को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है। फिर से वो नंबर काउंट करता है नंबर 7 और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल हो जो है उनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब होने लगी है और ऐसा लगता है कि किसी भी पल उनकी इस जगह पर जान जा सकती है। और यहाँ हमारा जो वुजुन है वो सीधा यहाँ उसके 6 बोलने से पहले ही अपने घुटनों पर आ गया होता है, क्योंकि वो अपने फादर की ऐसी हालत को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और वो बोलने लगता है अपने आंसुओं को बहाते हुए कि प्लीज़ यहाँ पर अब दोबारा कोई भी फाइट नहीं होने वाली, मेरी फादर को बिल्कुल ही छोड़ दो। और उसका बॉडी पूरी तरीके से कांप गया होता है। और ये जो हमारी ल्यूबिन रहती है वो भी ये सारी चीज़ों को देख रही होती है और फिर यहाँ पर उसके आंखों से भी आंसू आ गए होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है यार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। और ये बंदा कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि तुम दोनों अपने घुटनों पर आ चुके हो, आखिर मैं अपना कौन सा वादा को यहाँ पर निभाऊं, क्योंकि ये जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन नज़र आ रहा है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे सामने में घुटने पर आ चुके हो, आखिर मैं किसे ज़िंदा छोड़ूं। और ये जो जनरल हो रहते हैं वो पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं और उनकी दिल की धड़कने के साथ में कुछ होने लगता है। और यहाँ तभी इस बंदे ने हमारे जनरल हो के ऊपर में अटैक कर दिया होता है और फिर ये वुजुन चिल्लाते हुए बोलता है कि डैड, और उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। और जनरल हो बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर वुजुन को जिंदा वापस जाने दो। और ये बंदा सीरियस लुक के साथ जनरल हो को देखने लगता है और ये बंदा अपने फेस से ब्लड को साफ करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुझे किसने अलाउड किया कि तू अपने मन मर्जी से कुछ भी मुझे ऑर्डर दे सकता है। और फिर वो एक बार अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर रूल को ब्रेक किया है, तो इस वजह से अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और फिर एक फायर्ड अप वाला अटैक हमारे जनरल हो के ऊपर में अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि कब मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा और कब अपने प्रॉमिस को ब्रेक करूंगा। और जनरल हो बेबसी और लाचारी में हम लोगों को नजर आते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर
पा रहे होते। और फिर ये बंदा बोलता है कि अब मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूँ। और फिर उसके अटैक करने से पहले ही वुजुन उसके ऊपर में अटैक करने के लिए बड़े ही गुस्से में चिल्लाकर उसकी तरफ आगे बढ़ गया होता है। लेकिन ये बंदा हमारे वुजुन के ऊपर में स्टैप करते हुए कहने लगता है कि नेक्स्ट गेम जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। और फिर तभी हमारा जो वुजुन है उसकी हालत पूरी तरीके से खराब होने लगती है। और पीछे से लियू बिन ये सब कुछ देखती हुए कहती है कि वुजुन क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? ठीक कैसे होगा लौंडा, इतना बड़ा स्वाड घुस का पड़ा है उसके छाती में। और फिर ये जो मिस्टर मिंग और लियू बिन बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं अपने लोगों की ऐसी हालत को देखकर कि उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और हम यहाँ पर कुछ जंजीरों को देख पाते हैं और ये जितने भी हाई रैंकिंग वाले लोग थे यानी कि डीमंस थे उन लोगों को चेन में बांधकर लटका दिया जाता है और उनके साथ में अब टॉर्चर करना शुरू किया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर जानवरों को ये बंदा बचपन में टांग के ऐसी लटकाया करता था इसी तरीके से वो यहाँ पर आज डीमंस को कर रहा है। ये बंदा पूरी तरीके से मेंटली इल है और इसका दिमाग का पूरा पेंच ढीला हो चुका है। और ये बंदा अपना एनर्जी स्वाड से हमारे वुजुन के छाती पर अटैक यानी कि पेट पर अटैक करता है जिससे हमारे वुजुन का काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो दर्द में कराहता हुआ हमें नज़र आता है। और ये बंदा कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे वाइटल स्पॉट को अवॉइड करते हुए तुम्हारे ऊपर मैं अटैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे कितने स्ट्राइक को यहाँ पर झेल सकते हो। और इसी तरीके से वो उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर ये जो ड्रैगन है वो सामने में आ जाता है और ये बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ गए। और बड़ा ही अटपटे ढंग से ये बात उसने कही थी। फिर यहाँ पर उस ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है और यहाँ पर वो उस बंदे को देखने लगता है और ये जो बंदा है वो उस ड्रैगन को देखने लगता है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हंसी के साथ रियल वाला ये जो ह्यूमन है वो बोलने लगता है कि जल्दी से हमारा फाइनल सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। और उसके ऊपर में अपने पैर को भी रख देता है और यहाँ पर वो बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर टाइम हो चुका है कि अपने कुछ लोगों से बातें किया जाए क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर डन हो गई है, हमारा खेलना कूदना भी ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि जल्दी से हमारी ये जितनी भी इंटायर आर्मी है ना उन लोगों को नोटिफाई कर दो कि वो लोग अब यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। और फिर वहाँ पर से कुछ क्लिक क्लिक की आवाज़ें आने लगती है और वो बोलता है कि यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर तुम इस तरीके से बोल्ड एक्ट कैसे कर सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे अगेंस्ट में रिबेल करो। और ये सारी जो आवाज़ें हैं वो इस बंदे के कानों में पड़ गई होती है जिसे सुनने के बाद वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये कौन है, आखिर तुम लोग बाउली कहाँ पर गया है, बाउली तुम मेरे सामने में आओ, आखिर तुम यहाँ पर मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो बोलकर बाउली को बुलाने लगता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई बोलने लगता है कि बाउली यहाँ पर है। और इस बात को सुनकर इस बंदे के कान पूरी तरीके से खड़े हो गए होते हैं और वो पीछे की तरफ में मुड़कर देखने लगता है कि आखिर कौन है वो जो यहाँ पर आवाज़ दिया था। और ये होता है हमारा गैन लियो जो कि एस क्लास के किंग ऑफ किलर सेट को पहनकर इस जगह पर बड़े ही कमाल वाली एंट्री दे चुका है, वो भी इतने एपिसोड बाद। और एक सीरियस लुक के साथ में अपने हाथों से हार्ट शेप करके दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया लेकिन ये जितने भी सिचुएशंस थी ना उन लोगों का रफ स्ट्रक्चर मेरे माइंड में अब पूरी तरीके से आ चुका है। और वो अपने पास में बाउली को घसीट कर लेकर आया होता है क्योंकि उसे मार मार कर भरता हमारे लियो ने उसका बना दिया है। और सीरियस लुक में बोलने लगता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतने लो लेवल के काम को भी कर सकता है, वो भी सिर्फ पावर को सीज करने के लिए। ये तो बड़े ही दुख की और शर्म की बात है तेरे जैसे पावरफुल आदमी के लिए। और फिर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से उसने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाया था। और पीछे से लियो कहने लगता है कि ये पूरा का पूरा मेरा फॉल्ट है क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है क्योंकि मैंने इसे यहाँ होने दिया था। और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इस जगह पर नज़र आ रहा है। और तुम लोगों को याद होगा कि अब तक जितने भी बैटल में उसने पार्टिसिपेट किया था वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर जाता था ताकि डिफेंस में एकदम जीरो रहे उसका, यानी कि माइनस में चले उसका डिफेंस। लेकिन यहाँ पर वो एक किलर सूट को पहनकर आया हुआ है, क्या ही कमाल का नज़र आ रहा है। और ये जो ड्रैगन रहता है उसके पास से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है और वो लोग अभी भी हमारे बाकी के डीमंस को चेन्स में लटकाए हुए हैं।
और लियो बाउली के बॉडी को पकड़कर इस जगह पर अपनी एंट्री ले चुका है। और हमारे लियो को देखकर ये जो बंदा है अब अपने मन में कह रहा हो जैसे कि आखिर कौन सा ये तटपुंजिया है जो कि सिंगल पसली होने के बाद मुझसे फाइट करने के लिए आया हुआ है। और लियो कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सारी चीजों को यहाँ पर होते हुए देख लिया था। और एक जो बीस्ट है वो हमेशा ही बीस्ट रहता है, चाहे उसे कितना भी पेट क्यों ना कर लो। लेकिन इन सब बातों को छोड़ दो, लेकिन तुमने यहाँ पर एक क्राइम को कमिट किया है जो कि तुम्हारे जिंदगी को और तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे स्लाइस करके तुम्हें एक्सिक्यूट करने के लिए इनफ है। तो अब तुम्हारी मौत तो इस जगह पर होकर ही रहेगी, और वो भी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। और इस बात को सुनकर ये बंदा अपने बॉडी से लाइटनिंग निकालने लगता है और एकदम रिलैक्स है, क्योंकि इसे अभी भी लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और कहने लगता है कि देखो एक और स्कमबैग मेरे हाथों पीटने के लिए आ गया है, तो मैं डायरेक्टली इसे जान से मार देता हूं, बोलकर जंप करके हमारे लियो को मारने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और हम देखते हैं बड़े ही फायर्ड अप ढंग से वो अपने वेपन के थ्रू लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन लियो तो लियो है, वो उसी जगह पर खड़े रहता है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इसे लग रहा है लियो को ये आसानी से यहां पर लहसुन की तरह छिल के काट के यहां पर भून डालेगा। लेकिन यहां पर कुछ और ही होने वाला है, और लियो सीधा एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है, जिससे उसका चश्मा तो टूटता है, साथ में उसका नाक फूटता है और पूरा उसका फेस जो है वो चपटा हो जाता है। और यहां पर उससे काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस होने लगता है। स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क रहता है, जो कि दिखाया नहीं गया है। और इस बंदे को बहुत ही गहरी डैमेज हुई है और उसका पूरा चेहरा चपटा हो गया है। मेरे को दोबारा बोलने में इसे मजा आ रहा है। और यहां पर उसका वेपन उसके हाथों से छूट जाता है, और हमारा लियो एक सीरियस लुक के साथ में एक भारी भरकम पंच उस बंदे के मुंह पर जड़ चुका है, जिसका इंपैक्ट ही क्या कमाल का रहता है। और सीधा हमारा लियो उसके गले को पकड़ लेता है। ये बंदे को बहुत ही गहरी इंजरी हो गई है, और उसका नाक जो है वो पूरी तरीके से चेपटा हो चुका है, और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज भी रहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो बंदा है इससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आखिर ये बंदा है कौन? और हमारा लियो एक सीरियस लुक के साथ में गुस्से में बोलने लगता है कि आखिर अब मैं ये कहां पर से स्टार्ट करूं। और फिर वो उनकी गलतियों को गिनाते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों ने रिबेलियन किया है और वुमेन्स का रेप किया और कई सारे प्रिजनर्स को अब्यूज किया है, ब्रूटली लोगों को और अपने कॉमरेड्स को जान से मारा है। और मैं यहां पर तुम्हारा एक्सिक्यूशन जो है वो पहले किस बेस पे करना शुरू करूं। और इस बात को सुनकर ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से यहां पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, और वो बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि माहौल एक बार के लिए पूरा का पूरा शांत हो गया होता है। और ये जो बाउली है वो अपने कैप्टन की ऐसी हालत को देखकर बोलने लगता है कि ये जो डीमन है ना उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। क्योंकि पहली बार जब मैं इससे मिला था ना तो ये यहाँ पर हम ह्यूमंस के बारे में काफ़ी कुछ बातें अच्छी कर रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था उनकी बातों में। और हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो बाउली है वो टियान की मदर के साथ में कुछ गलत करने के लिए होता है, और अपने आइस पपेट से कहने लगता है कि आइस पपेट तुम यहाँ पर उस छोटे से डीमन को जान से बिल्कुल भी मत मारो, यानी कि टियान को जान से मत मारो। और फिर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारी टियान की मदर को देखते हुए बोलने लगता है कि ये जो डीमन वाइफ है उसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा चार्म मौजूद है। और ये टियान की मदर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और स्ट्रगल करती हुई हमें नज़र आती है। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा यानी कि बाउली बोलने लगता है कि याद रखो कि तुम यहाँ पर किस माहौल में हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक इशारे पर तुम सारे के सारे लोग जान से मारे जाओगे। और टियान बोलता है कि मॉम, और उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। और बाउली अपना छिछोरापंती दिखाते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा लिक करने लगता है, और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है उसकी मदर को देखे कि उसके साथ में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, यानी कि बहुत ही गंदी सोच वाला आदमी है ये, घटिया आदमी। और फिर तभी हम देखते हैं कि बर्फ पूरी तरीके से ब्रेक होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद बाउली यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होता है और सस्पिशियस रूप से उसे देखने लगता है कि आखिर कौन है वो जो ये सारी चीज़ों को कर सकता है। और ये होता है हमारा लियो, जिसने अपने एक ही पन से उस आइस पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इस जगह पर एक सीरियस लुक के साथ में अपनी एंट्री ले लेता है और हमारा टियान हमारे लियो को देखने लगता है। और फिर ये बंदा बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर लो लेवल के डीमन मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही गुस्से में नजर आता है और अपने एक और स्किल को यूज करते हुए बोलता है तो ठीक है, तुम मेरे इस स्किल का सामना करके देखो, मैं भी देखता हूं कि तुम यहां पर इससे कैसे बच पाते हो। और ये होता है ए क्लास आइस पपेट, जो कि हमारे लियो के सामने में आ गया होता है। और लियो और टियान दोनों मिलकर उस
आइस पपेट को देखने लगते हैं और ये बाउली बहुत ही खुश है क्योंकि उसे लगता है उसका ये आइस पपेट आराम से उन लोगों को निपटा देगा। हारू बोलता है कि इस बार ये जो आइस पपेट जो मैंने क्रिएट किया है ना वो मेरे हाफ ब्लड से बना हुआ है, यानी कि मेरे आधा पावर इसमें है, तो ये तुम लोगों के लिए इनफ होगा, यानी कि तुम इसका सामना नहीं कर सकते। और लियो एक बहुत ही फायर्ड अप तरीके से आगे बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस नजर आता है क्योंकि वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गया है और एक ही पंच उस आइस पपेट के ऊपर में लगाता है जो कि धीरे धीरे करके अब ब्रेक होना शुरू होता है और यहाँ पर उसके ऊपर में एक बड़ा सा छेद हो गया है जो कि हमारे लियो की पंच की वजह से, और वो सीधा बाउली के सामने में पहुंच गया है। और बाउली ये सब कुछ देखकर हैरान और चिल्लाकर बोलता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे आइस पपेट को कैसे ब्रेक कर सकते हो। और वो आगे लियो को कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही लियो आकर उसे एक चम्माट लगा देता है और उसका एक आंख जो है वो बाहर निकलने के लिए बस 1 इंच से रुक गया है। थोड़ा सा और निकल जाता तो आंख पूरी तरीके से बाहर होता और उसकी बत्ती सी भी झड़ गई है और उसका एचपी डाउन होना शुरू हो जाता है और उसे काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा टप्पा मारते, 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पा, एक मतलब तीसरा टप्पा जो है थोड़ा हाई लेवल का था और फिर सीधा जमीन में धड़ाम से गिरता है और उसे काफी ज्यादा पेन होता है। और हम लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, चैंग मिंग डिफीट एन A+ लेवल ह्यूमन वॉरियर एंड अर्न 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट। और फिर हमारा लियो एक सीरियस लुक के साथ में उस बाउली को देखने लगता है और एक नोटिफिकेशन दिखाता है लेवल अप, साथ ही न्यू स्किल अनलॉक्ड हो चुका है जो कि है कॉपी का। जब भी ये अपने एनिमी को डिफीट करेगा तो वो इसे अलाउ करता है कि उसके जो ये टैलेंट या स्किल जो कुछ भी है वो हमारा लियो भी कॉपी कर सकता है। और इन सारी चीजों को लियो देखने लगता है और यहाँ पर ये बंदे के प्राण पखेरु होना शुरू हो जाते हैं और उसकी जो ये प्राण है उसके देह को छोड़कर अपने अनंत काल के जीवन की ओर आगे बढ़ गई होती है जो कि है नरक कुंड। और फिर हमारा लियो बोलने लगता है कि अब टाइम हो गया है कि जो ट्रूथ है उसे यहाँ पर रिवील किया जाए और बाउली के बालों को पकड़ते हुए बोलने लगता है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो मेरी आर्मी है उसमें यहाँ पर क्या चीजें चल रही है। और बाउली बताने लगता है कि 511 यूनिट का वाइस कैप्टन वैन हुआ A+ गैलेक्सी वॉरियर है और उसका यहाँ पर शादी या फिर इंगेजमेंट का कुछ सेरेमनी यहाँ पर चल रहा था और इन लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे ये दोनों कपल। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 बंदे बाउली और ये खटिया सा आदमी, ये दोनों यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से ये लोग ये वाइस कैप्टन को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर वो जो वाइस कैप्टन है उसकी होने वाली वाइफ या हो चुकी वाइफ को बांध दिया होता है और ये जो वाइस कैप्टन है उसके साथ में कुछ कर रहे होते हैं जिस वजह से उसे काफी ज्यादा ब्लश होने लगता है। और ये पावरफुल बंदा और बाउली दोनों मिलकर वाइस कैप्टन को मना रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर गिल्ड को रिपोर्ट कर दो कि ये जो हमारा कैप्टन यानी कि लियो का ह्यूमन फॉर्म वो यहाँ पर पूरी तरीके से धोखेबाज है और वो लोगों से घूस लेता है और गलत गलत कामों में उसका हाथ है। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपने पोजीशन से हट जाएगा तो हम लोग पूरा का पूरा तुम यहाँ पर कैप्टन बन जाओगे, मैं तुम्हारा वाइस कैप्टन बन जाऊंगा और इस तरीके से जब हम यून किंगडम के ऊपर में अटैक करेंगे तो जो कुछ भी वहां पर मिलेगा वो सारा का सारा चीज हमारा हो जाएगा बोलकर इस तरीके से वाइस कैप्टन को बहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाइस कैप्टन जो है वो यहाँ पर अपने कैप्टन को बिल्कुल भी बिट्रे नहीं करना चाहता और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो कि आखिर तुम लोग इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो, तुम अपने ही लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस तरीके की हरकत हम लोगों के सामने में करो। और वो बंदा इनकी बातों को नहीं मानता और ये जो बाउली है वो उसकी मंगेतर के पास में जाते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता इसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए तुम लोगों के पास में आया हुआ था। और उसकी मंगेतर कहने लगती है कि तुम सारे के सारे घटिया हो, आखिर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। और फिर यहाँ पर ये जो पावरफुल गोल्डन हेयर बॉय है वो कहने लगता है कि अच्छी तरीके से सोच लो क्योंकि आज रात तुम्हारी एंगेजमेंट की नाइट है। और ये जो बाउली है हमारे वाइस कैप्टन की वाइफ के साथ में गलत करना शुरू कर देता है और वाइस कैप्टन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड के साथ बोलने लगते हैं कि उसे यहाँ पर जाने दो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और फिर वो अपने आंखों से काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और दूसरे ही पल में हमें दिखाया जाता है कि उनका ये जो मुंह रहता है काफी ज्यादा वहां पर से ब्लड निकलने लगता है। पीछे से गोल्डन हेयर बॉय बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि हम लोगों ने तुम्हारे वाइन के ऊपर में काफी भारी मात्रा में ड्रग को मिक्स्ड कर दिया था और इस वजह से अब तुम यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर सकते बोलकर अपने हाथों से खंजर को उसके मुंह के सामने में गाड़ देता है, यानी कि उसके मुंह में नहीं गाड़ा है, वो जमीन में गाड़ दिया है। और अपने शैडोज को क्रिएट करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि फैंग लियो को हम उसके सीट से नीचे गिरा दे, हाँ या ना। और इससे ज्यादा
का मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और वॉइस कैप्टन उसे देखने लगता है और वो बोलता है कि तू नर्क में जाएगा, यानी कि उसने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आता है। और फिर ये जो रहता है बाउली, वो यहाँ पर उसकी मंगेतर के कपड़ों को फाड़ते हुए बोलने लगता है कि अब यहाँ पर समय हो गया है पार्टी करने का, और वो भी वेडिंग नाइट का। और ये बहुत ही घटिया आदमी है और उसके साथ में गलत करना शुरू कर देता है। और वो बता रहा होता है हमारे लियो को कि इस तरीके से उसने हमारे इतने ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद हर एक टॉर्चर को सहन करता रहा, लेकिन अपने कैप्टन के अगेंस्ट में एक भी बुरा बात बोलने के लिए वो राजी नहीं हुआ। और वो दोनों इस जगह पर ब्रूटली मारे गए थे। और इस तरीके से हम देख पाते हैं कि ये जो वॉइस कैप्टन है उसे तड़पा तड़पा के इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया था। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।